राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल हमने आपसे कहा था कि जितने मतों में जाओगे ध्यान की अलग अलग विधि बताई जाएगी। योगियों का अलग ध्यान होता है, वेदांतियों का अलग ध्यान होता है, सांख्य योग का अलग ध्यान होता है। हाँ, होता है। हमने आपसे निवेदन कल किया था, सबसे सरल साधना क्या है बताइए। जब हमें सरलता से भगवान मिलने को तैयार है, जब प्रभु हमें सरलता से मिलने को तैयार हैं, हम कठिन मार्ग क्यों पकड़ें? सब सोचें इस बात को। जब प्रभु सरलता से मिलना चाहते हैं तो हम गला घोट तपस्या साधना क्यों करें? सरलता की साधना क्या है कल ही बता के चुका हूं, लेकिन सुनते हैं, याद थोड़ी रहती हैं सारी बातें। कारण क्या है? मन नहीं सुन रहा होता। अभी परिवार की कोई, हमारा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कोई बुराई बता रहा हो और आपको कोई सुना रहा हो आपके बारे में ये बातें, आपको देखो सारी बातें रटी रटाई याद रहेंगी। कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, आपको सारी बातें याद रहेंगी। अब फिर ध्यान से सुनिएगा। अपनापन छोड़ दो। अपनापन तो छोड़ ही देना चाहिए, अपनापन है ही नहीं, ये तो मूर्खता है अपनेपन की। तो सबसे बड़ी साधना, ध्यान से सुनिएगा, आपसे भगवान का ध्यान नहीं बनता। हाँ, भगवान को देखा नहीं है, भगवान के भक्त देखे हैं, हाँ देखे हैं, उनका ध्यान कर लो। भगवान की लीलाएं सुनते हो, हाँ भगवान की लीलाएं तो सुनते हैं, तो भगवान की लीलाओं का ध्यान कर लो। भगवान के शब्दों को ध्यान में कर लो, उनके धाम का चिंतन कर लो, उनके रूप का चिंतन कर लो, उनकी लीलाओं का चिंतन कर लो। मन को इनमें रमाओगे तब मालूम पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लगेगा। जैसे पान खाने वाले को पता होता है इस पनवाड़ी की दुकान का पान बहुत बढ़िया है, वो वहीं का पान खाता है। मेरे को इस सिगरेट के ब्रांड पीने का शौक है, मैं इसी ब्रांड की सिगरेट पीऊंगा। इसी प्रकार से मुझे भगवान की लीलाओं का चिंतन। आज रात को गए, आंख बंद करके लेटे और तुरंत आ जाओ मेरे कन्हैया, आज आपको लेके कहाँ चलना है, नई नई लीलाओं में जाओ, नई नई लीला। लेकिन कौन जाता है? हम जब सोते हैं तो टांग पे टांग रख के परिवार का चिंतन कर रहे होते हैं। आज कमाई क्या हुई, आज किसने मुझे क्या कहा, मैंने किसका क्या काम किया। हम संसार की सोचते हैं, हम संसार का भला बुरा कुछ नहीं कर सकते, वो भला बुरा तो परमात्मा कर ही रहा है। फिर ध्यान से सुनिएगा, भक्तों का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो, संतों का ध्यान करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो। अभी मैंने आज आपको 3 बातें बताई। राम तीर्थ की बात बताई,
कि वो देखो अपने मन को समझाने के लिए सेब को सामने रख के सड़ गया लेकिन खाया नहीं। रामकृष्ण परमहंस के लिए बताई, एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ में धन लेकर के समझाने लगे मन को, ये धन मिट्टी के समान है। डायोजनीज के बारे में बताया कि मूर्ति से मांग रहा है कि खाना दो, भिक्षाम देही, जबकि पता है मूर्ति खाना नहीं देती। उसे पूछा कि क्यों मांग रहे हो इनसे, कि ताकि हम किसी के घर जाएं मांगने के लिए और वो हमें ना दे, हमें बुरा ना महसूस हो। रोज इतना सत्संग सुनते हैं, अरे रोजाना की रात को यही सोच लो आज सत्संग में हमने क्या सुना था। लेकिन हम तो कल की चिंता कर रहे होते हैं, कल सुबह हमें कहाँ जाना है, आज किस किस से फोन पे बात की, आज किस किस ने क्या कहा, कितनों ने हमारी तारीफ की, कितनों ने हमारी बुराई की। हमारा दिमाग तो यहां लगा रहता है, फिर आत्मज्ञान है कहां। मन को देखो, मैंने आपसे बार बार कहा, अगर मन भगवान और भगवान के परिवार में लगने लगा है तो समझ लीजिएगा गाड़ी भगवान की ओर जाने लगी है। और अगर मन, ध्यान दो, मन के दृष्टा बनो, मन पियर में गया, ससुराल में गया, बहन में गया, भाई में गया, दुकान में गया, दफ्तर में गया, पैसे में गया, समझ लीजिएगा अभी ये नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ये तो आप देख सकते हो, समझ सकते हैं, सबकी बात है ये, लेकिन करने से होगा। अब बताइए, भगवान के ध्यान में उनकी लीलाओं के साथ अपने को पात्र बना लो, चिंतन करो। भगवान राधा रानी ने कौन सा श्रृंगार किया होगा, कैसा श्रृंगार किया होगा, ललिता जी ने क्या पहना होगा, विशाखा जी ने क्या पहना होगा। कन्हैया अगर राधा जी के चरणों में महावर लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे होंगे, भगवान की भुएं कैसे मटकती हैं, उनका इशारा करने का ढंग क्या होता है, वो कैसे मुस्कुरा। अब इतना ध्यान थोड़ी रहता है हमारा, इतनी फुर्सत थोड़ी है हमको, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। जीवन भगवान का दिया हुआ है, सांस भगवान के दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास भगवान के लिए ही समय नहीं है। अपना कल्याण करना चाहते हैं, फिर कल्याण होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। लोग समझते हैं हमारे पास 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठे कैश में हो जाएं, और आजकल 10-20 करोड़ से क्या होता है, 200, 400, 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं, 10-20 मकान हो जाएं, 4-5 गाड़ियां हो जाएं। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, और सारा संसार निकम्मों की तरह, मैं अपने सच बता रहा हूं, इधर की तरफ भाग रहे हैं, नीचे की तरफ भाग रहे हैं। और सबको पता है इस बात का कि ये छोड़ के जाना है। जो भगवान के लीलाओं का ध्यान करता है, आप सोचिएगा, कभी देखा कि भगवान की आंखें तिरछी चितवन कैसे होती है, वो कैसे देखते होंगे, वो कैसे बांसुरी अधरों पे रखते होंगे ना। इतना कौन ध्यान करता है इतनी बातों का, और कौन करना चाहता है। भगवान का स्वरूप कैसा रहा होगा, वो यशोदा का भाग्य देखो, जब भगवान यशोदा की गोदी में आकर के माखन निकाल के चुरा के खा। लेकिन ये इतनी ध्यान रखता कौन है इन बातों को। अब मैं तो कह रहा हूं, सारा दिन तुमको टाइम ना मिले, रात्रि को तो समय सबको मिलता होगा। और बता देता हूं, आप कहो हमें तो लेटते ही नींद आ जाती है, तो 5 मिनट 10 मिनट तो लगते होंगे। अगर 5-10 मिनट भी भगवान की लीलाओं में चिंतन करते हुए सो गए तो सारी रात भगवान की लीलाओं में गुजरेगी।
अगर ये करते करते अब मैं भी राधा रानी की सखियों में शामिल हो जाऊं, मैं भी भगवान के बाल सखाओं की टोली में शामिल हो जाऊं, ये ध्यान में आनंद और रस की अनुभूति होने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, बिना मजा लिए आप मुझे बताइए, आप भोजन कर रहे हैं और मजा नहीं आ रहा खाने में, आप क्या कहते हो? बेकार है। इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में आनंद भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए। इससे चित्त वृत्ति अपने लक्ष्य से जुड़ जाती है। जब आनंद आएगा भगवान की लीलाओं में तो चित्त की वृत्ति अपने आप भगवान की तरफ जाएगी। आजकल संसार में दो प्रकार के भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, सब नोट करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप कैसे जाते हो, मुझे नहीं पता, आप अपने आप में झांक के देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दो प्रकार के लोग भक्त मंदिर में जाते हैं। एक तो वो जाते हैं जो भगवान को अपने हृदय से निकाल के भगवान का दर्श स्पर्श करते हैं, और एक कटोरा लेकर के जाते हैं। बेटे ने क्या कहा था, क्या मांग के लाना है, बेटी ने क्या कहा था, पति ने क्या कहा था, पत्नी ने क्या कहा था। अब आप सोच लीजिएगा, जाते तो सभी हैं। अब भगवान किसकी तरफ देखते हैं, भगवान किससे बातें करते हैं? कितनी बार लीलाओं में सुनते हो कि बांके बिहारी भक्तों के साथ चले जाते हैं। किसके साथ चले जाते हैं, किसके साथ चले जाते हैं? हमारे साथ तो कभी नहीं आए। तुम लेने गए कब थे? तुम्हारा ध्यान तो रहता है कि मैंने प्रसाद किसको दिया था, कौन से गोसाई को दिया था, वो कहाँ चढ़ा रहा है, चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। तुम भगवान से बातें करने थोड़ी जा रहे हो वहां पर। इसलिए आप और हम सब लोग अपने हृदय में झांक कर देखें कि हमारा कल्याण हो तो होगा कैसे। हमारा मन अभी सफल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सभी को सम्मान दो, सबके साथ सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करो, किसी को छोटा मत समझो, किसी को दुख मत दो, अहंकार बिल्कुल मत करो। अगर अहंकार आ जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो। क्यों? सब में तो तुम्हारा परमात्मा बैठा हुआ है, सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है। संसार में भी घोर संसारी के साथ भी, नोट करो, संसार में भी घोर संसारी के साथ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। केवल एकांत की साधना के समय नहीं, हमेशा हर पल प्रभु के सिद्धांत को याद रखो। गीता में बहुत बार आपसे कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग इस पे ध्यान रखते होंगे। सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। हर पल, हर एक समय, हर एक में, नोट करो, हर समय हर एक में अपने इष्ट को महसूस करो। इसको कहते हैं कर्म योग की साधना। अच्छी बात है। कर्म योग की साधना का मतलब क्या है? कर्म करो और योग परमात्मा से करो। हर एक समय हर एक में अपने इष्ट को महसूस करो। इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जब परमात्मा के निमित्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात समझ लीजिएगा, जो कर्म भगवान के निमित्त किया वो कर्म योग है, और जो निमित्त स्वार्थ के लिए किया वो पाप योग है।
जैसे हम ऑफिस में जा रहे हैं, एक को देखकर मूड खराब हो गया, ये कौन है? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, नाम क्या है? श्रीवास्तव जी। अब आप सोचिएगा, मन में आ रहा है बड़ा बदमाश है, परेशान करता है, इसके कारण मेरा बिल अटक गया, मुझे पैसा नहीं मिला। लेकिन सोचना क्या चाहिए था, ये कौन है? ये तो जीव शक्ति है। ये जीव शक्ति के संविधान को प्रणाम करते तो कोई बात नहीं। किसी के प्रति दुर्भावना मन में नहीं लाना, तभी तो याद रहेगा 24 घंटे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। गीता 700 श्लोक हैं, और किसी एक को पकड़ लो ना। रामचरितमानस में इतना है, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तुम एक ही चित्त में बसा लो। ये जीव शक्ति कौन है? ये पराशक्ति का वैभव कौन है? सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है। इसमें मेरे प्रीतम खड़े हुए हैं, और ये हमारे इष्ट सब करा रहे हैं, और हम गाली दे रहे हैं। मन में किसको दे रहे हैं? नौकर मालिक को गाली दे रहा होता है, मुंह से नहीं देता, अंदर ही दे रहा होता है। लेकिन कभी नहीं सोचा ये गलत हो रहा है, इसमें तो मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। अब परमात्मा देख रहा होगा मुझे, मेरे अंदर भी देख रहा होगा, इसके अंदर भी महसूस कर रहा होगा। इस प्रकार हम बुरे भाव से बच जाएंगे, और साथ साथ हर पल हमारी साधना होती जाएगी। देखिएगा, अगर आत्मज्ञान हो गया है तो क्या ऐसा बढ़ रहा है हमारा जीवन? सोचिएगा। इसी को कहते हैं कर्म योग की साधना। इसीलिए तो कहा गया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। युद्ध करना तो कर्म योग है, लेकिन ध्यान में मुझे रखो, सब में भगवान को देखो। अब हमारा क्या हाल है वो बता देता हूं। आपको पूजा करने में कितना समय लगता है? नहीं, आधा घंटा तो लग ही जाता है। कोई कहता है नहीं 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा पूजा करते हो, बाकी 22 घंटे क्या करते हो? सोचो, भगवान ने दिमाग तो दिया है हम सबको। हम सोचें, मुंह से बोलने से पहले सोचें कि भगवान सुन रहा है। किसी के प्रति कान में अपशब्द गए तो भी सोचें कि भगवान सुन रहा है। 2 घंटे की साधना करें, बाकी समय पाप करें, ये नहीं चलेगा। इसलिए हर एक में हर समय मेरे प्रियतम बैठे हैं, ऐसा हमेशा महसूस करें। किसी का भी ध्यान कीजिए, नोट करो, किसी का भी ध्यान करो, किसी का भी ध्यान करो। किसी का भी अपमान मत करिए, कठोर मत बनिए, नहीं तो आपकी 2 घंटे की साधना से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उसमें भी ठगाई थी, कमाई नहीं थी। अब आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। मैं आपसे कितने दिन हो गए ये बात कहते हुए अपने मन के दृष्टा बनो। मन सफल कब होगा? जब भगवान के निमित्त वर्क करोगे। अब मैं अपने पति का काम कर रहा हूं, किसको पति मान रहे हो? शरीर को। आत्मा निकलने के बाद भी शरीर रहेगा, उसे तो नहीं रखते घर में। क्या हम उसमें, पत्नी में, पति में, बच्चों में, माँ बाप में परमात्मा को देख के उनकी सेवा करते हैं? आप अपने मन को साफ कर लीजिए।
हमारा मन सफल कब होगा? जब हम मन के दृष्टा बनेंगे। एक एक शब्द ध्यान देना। मन सफल कब होगा? जब मन के दृष्टा बनेंगे। बुद्धि सफल कब होगी? जब भगवान के ज्ञान से। अगर आपको 24 घंटे आत्मज्ञान रहता है तो बुद्धि आपकी सफल है। बुद्धि का डिसीजन हमेशा आत्मा का होगा। और आंख सफल भगवान के स्वरूप का दर्शन। आंख कब सफल है? जित देखूं तित श्याम मई है। जो मन बिना आंख के भगवान का दर्शन कर सकता है, ध्यान दो, जो मन बिना आंख के भगवान का दर्शन कर सकता है, वही मन आंख के रास्ते भी भगवान के दर्शन कर सकता है। आप बताइए, सूरदास की तो आंखें नहीं है, वो भगवान का दर्शन कर रहा है। ये कोई सरल बात नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। हम लोग भूल जाते हैं, मन के दृष्टा नहीं बन पाते। मन के जिस दिन आप साक्षी होने लगोगे, और ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह सोचोगे सुबह मैं क्या सोच रहा था ना, अभी पिछले 15 मिनट में मेरा मन कहाँ कहाँ गया, हाँ मैं यहां पर, और मन कहां पर था। अगले 15 मिनट अब मैं मन को नहीं जाने दूंगा। अब देखिएगा, अगर मन के साक्षी बनोगे तो मन के ऊपर जब दृष्टा होगा तो मन गलती करना बंद कर देगा। आप और हम लोग मन के दृष्टा तो बस सुन लेते हैं, हाँ हमने सुन लिया। सुनने से क्या होगा? परहेज नहीं कर रहे हम लोग। साधना तभी होगी, जीवन तभी सफल होगा जब आज की मूल चीज है कि हम संसार में फंस रहे हैं या सब भगवान को देख रहे हैं। दुख तो इस बात का है, मनुष्य नाना कामनाओं के जंजाल में उलझा हुआ है। मन उनमें फंसा है तो ईश्वर की ओर कैसे जाए? संसार के जंजाल में फंसा हुआ है मन, ईश्वर से राग कैसे हो? करना केवल इतना है कि सो मंडराती हुई इच्छाओं में, ध्यान दो, मन में हजारों इच्छाएं हैं, उसमें भगवत प्राप्ति की एक इच्छा मिला दो। क्या मतलब? जैसे एक बूंद गंगा जल की डाल दो तो सारा पानी शुद्ध हो जाता है। शब्द में, स्पर्श में, रस में, रूप में, गंध में, सबके श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाएंगे। सो की सो पूरी हो जाएंगी, मिट जाएगी संसार की इच्छाएं। हर इच्छा भगवान की तरफ चली जाएगी, लेकिन करने से होगा। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, लेकिन सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप और हम लोग अपने मन के साक्षी नहीं बनेंगे, अपने हृदय में बैठे प्रीतम का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान की लीलाओं का ध्यान नहीं करेंगे, तो आपकी पूजा पाठ अर्चना सब 0/100 है। पिछले जन्म की पूजा पाठ कोई काम नहीं आ रही है, सब भूल जाओगे। ये रटे हुए श्लोक, ये रटी हुई प्रार्थनाएं कोई काम नहीं करेंगी। इसलिए निवेदन है, मन के साक्षी बनो, हर पल मन के दृष्टा बनो, और देखते रहो ये मन, जिस दिन आप इसके ऊपर निगाह करने लगोगे, ये मन गलतियां करने से बाज आने लगेगा। अन्यथा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना भगवान को धोखा दे सकते हैं, ना गुरु को धोखा दे सकते हैं। तो क्या करें? मेरे गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरिधर
गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको